हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन कल रात को आ चुका है। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी चाहे वो डिप्लोमा का स्टूडेंट है चाहे वो डिग्री का स्टूडेंट है, कुछ बड़े चेंजेस में अभी भी कंफ्यूज हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली एक उस चीज़ के बारे में जो कि एग्जाम के लिए मस्ट है हर एक स्टूडेंट का बारीकी से समझना। हालांकि आपको कुछ चीज़ें पता चल चुकी हैं, सर एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, कैसे चेंज हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें हालांकि ऊपर ऊपर से देख लिया होगा कि उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। सीबीटी 2 दूसरा जो पेपर है वो अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं जो हिडन है अभी तक, और जो स्टूडेंट एक्चुअली में उस चीज से हिडन चीजों से अभी तक अफेक्टेड हैं उनको जरूर जान लेना चाहिए। क्या पता वो उस कैटेगरी में लाई करते हो। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है इसमें, या फिर मैं बात करूं कि कंप्लीट जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या है। तो मेरे साथ में है कृष्णा सर और आपके फेवरेट यशवंत सर। हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्लीट जो डिटेल्स है वो है 1324, ठीक है, चाहे वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ही ब्रांचेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न अगर देखोगे कि एग्जाम पैटर्न को जानने से पहले सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है इसका प्रोसीजर। तो अब प्रोसीजर में दो चीजें हैं, एक है रिटन एग्जाम और एक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेन पहले क्या हुआ करता था, इसके दो पेपर ही हुआ करते थे, लेकिन एक सीवीटी मोड में हुआ करता था और दूसरा आपका मेंस यानी कि कन्वेंशनल फॉर्म में हुआ करता था, जिससे आप डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते थे। उसके बाद अभी क्या हो गया है, नया पैटर्न आ गया, कल रात को एकदम सरप्राइज कर दिया। हालांकि बात पहले चल रही थी, लेकिन अब एकदम क्लियर सामने पिक्चर है कि पहला जो स्टेप 1 है दैट इज सीवीटी 1, दूसरा जो स्टेप है वो है सीवीटी 2। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जब सीवीटी 1 के अंदर भी टेक्निकल दे दिया और सीबीटी 2 में भी टेक्निकल दे दिया तो फिर डिफरेंस क्या होगा। तो इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए भी मैं यशवंत सर और जो कृष्णा सर हैं आपको क्लियर करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सीबीटी 1 को। तो एसएससी जेई 2023 का सीबीटी 1 का जो पैटर्न है वो सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे स्टार्टिंग से समझते हैं, मीडियम ऑफ एग्जाम इसका हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 ही है जैसा पहले हुआ करता था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम सेम है, ये एकदम सेम है, यहां पे सेम टू सेम कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये भी एकदम सेम चीज हुई। 2 घंटे का टाइम है, बिल्कुल सेम है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है टेक्निकल, चाहे सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है, उसके 100 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा। जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन पहले इसमें जो नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, ठीक है, पहले वो 0.25 या फिर 1/4 हुआ करती थी पेपर 1 के अंदर। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इस नेगेटिव मार्किंग को चेंज करके 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर गई है पेपर 1 के अंदर भी। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 घंटे लिखा हुआ है, आपने उसके साइड में एक चीज और देखी होगी जहां पे लिखा हुआ है 2 hours and the 40 minute for the candidate who are eligible for the scribe as per para 9.1, 9.2, 9.3। इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। आई होप पेपर 1 का जो पैटर्न है या फिर सीवीटी 1 जो होगा आपका, उसका क्या पैटर्न रहा, उसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 हो गई है, ठीक है। अभी यशवंत सर आपको बताएंगे कि पेपर 2 यानी कि सीवीटी 2 के अंदर आपके क्या क्या चेंजेस जो है देखने को मिले हैं। साथ में कृष्णा सर भी आपको डिटेल में इस चीज के बारे में बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, बहुत ही शानदार न्यूज़ है कि आपके पास एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। सब डिटेल्स बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर आउट हो चुकी हैं। जो भी एसएससी को प्रीवियसली प्रिपेयर कर रहे थे, एसएससी को काफ़ी समय से जो नोटिफिकेशन जो जेई के लिए काम कर रहे थे, उनको आपको देखना है कि पेपर 1 में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। पेपर 1 के अंदर आपके पास सिर्फ एक चेंज है कि नेगेटिव मार्किंग को बदल दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है अब आपको अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बजाय की स्पीड के। टाइम उतना ही है जितना आपके पास है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना ही है, लेकिन अब जो होगा वो एक्यूरेसी पे जो खेलेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है पेपर 1 में, ठीक है। सेकेंड बात आई पेपर 2 की, तो सीबीटी 2 सबसे बड़ा चेंज ये है कि पेपर 2 पहले आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता था। और एक बात अभी किसी प्लेटफॉर्म पे कभी बोली नहीं गई है, लेकिन मैं यहां पर एक बात बताता हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, और बहुत सारे कैंडिडेट जो एसएससी को रिटन एग्जाम देते हैं कि वो हमेशा से सर इस चीज को प्रॉब्लमैटिक रहते थे कि हमारी जो कॉपी चेक हुई है आरटीआई के थ्रू, जब देखते थे अपनी नोटबुक्स को, तब वो ये चीज देखते थे 25 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर मुझे दे दिए, 25 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर मुझे दे दिए, 10 मार्क्स मेरे काट लिए गए अननेसेसरी, ठीक है। तो वो उनके कंट्रोल में नहीं होता था कि उनका करना क्या है। आप 10 नंबर से पीछे हो गए तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए,
सिलेक्शन से बाहर हो गए, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन यहां पर अब उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है जिनको एग्जामिनर पे डाउट हुआ करता था कि उसने मुझे मार्क्स नहीं दिए। अब सारा गेम आपके हाथ में है, सारी चीजें अब आपके हाथ में है। बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है इस बात को लेके कि CBT 2 ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है। इसका मतलब जो भी आप आंसर टिक करोगे वो आपकी डायरेक्ट एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, कितने मार्क्स आप वहां ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहां पर बिल्कुल सर, अब ये जो पैटर्न है पेपर 2 का, पेपर 1 का पैटर्न आपको पता है सेम एज इट इज है। पेपर 2 का क्या पैटर्न होगा सर? CBT 2 जिसको बोलते हो, तो ये आपको दिख रहा होगा। मीडियम एग्जामिनेशन जो होने वाला है वही हिंदी एंड इंग्लिश है, ये दिख रहा है आपको। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं ये टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 3 मार्क्स सर। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब टोटल जो मार्क्स होने वाला आपको 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 300 मार्क्स यहां पे मिल जाएगा। अब बात रही सर टाइमिंग कितना मिलेगा हमको, तो टाइमिंग आपको मिलेगा 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स। यस, ये देख लेना आप, 120 मिनट में यहां आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेरी आती होगी, सर क्या ये प्रीलिम्स जैसा ही क्वेश्चन रहेगा क्या? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है प्रीलिम्स में आपको 2 आवर में 200 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, और यहां पे 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली सी बात है, यहां पे थोड़ा सा पेपर का जो लेवल होगा वो अप होगा सर। और क्या लगता है सर किस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगी? देखो, इसको अगर आपको रिलेट करना है तो सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं इसका लेता हूं तो यूपीपीएससी एई का एग्जाम, बिल्कुल ठीक है, जिसमें अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही आपका चेंजेस किया गया था कि उसका जो मेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसको सीबीटी में कन्वर्ट किया गया था। तो वैसा ही लगभग कुछ चीजें आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एसएससी में भी पहली बार हो रहा है इसके इतिहास में कि जो सीबीटी डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सीबीटी के अंदर। तो जो लेवल जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर भी कैलकुलेटर अलाउड है, इसका मतलब है हायर लेवल ऑफ कैलकुलेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। इसका मतलब यूपीपीएससी एई का जो पेपर है उससे सिमिलर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं वैसे ही सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। उस पेपर का हम रेफरेंस यहां उठा सकते हैं। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग, कितना सिंपल सा सीबीटी टेस्ट है तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी आपका 1/3 रहने वाला है। और सारे ब्रांचेस में अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पेपर पैटर्न सब में टेक्निकल का वही आएगा, और केवल टेक्निकल आएगा। केवल टेक्निकल आएगा 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का आएगा। अब बात आती है सर, पहले होता था ना जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था तो सर रिजल्ट में भी थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अच्छी बात यह है ना अब जो आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोगे ना तो रिजल्ट भी बहुत फास्ट आएगा। आपका सिलेक्शन का चांसेस और जो ये सिलेक्शन का जो टाइम था ना, आप लोग जो इंतजार करते हो ना, ये भी अब जल्दी आएगा रिजल्ट। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो इसके बाद होगा, और इसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आपका जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे बिल्कुल जॉब लेने चले जाओगे। अब बात आती है सर यहाँ पे ये जो नीचे लिखा गया है सर, ये 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 9.1, 9.2 और 9.3, सभी इसी के बारे में बात कर रहा है। कोई ये नहीं बात कर रहा है इसमें है क्या, पैरा 9.1 में क्या है, 9.2 में क्या है, 9.3 में क्या है। सर थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ में बताइए। बिल्कुल सर, हमेशा से ये होता है कि जो भी फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है। मतलब वो जो आप लिख नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, उनके लिए एक स्क्राइब होता है। तो वो इशारों से अपने साथ जो स्क्राइब होता है वो उसको एग्जाम को अटेंड करता है उनके बेसिस पर, ठीक है। तो उसी के लिए कुछ गाइडलाइंस यहां पर दी होती है। पहले भी हमारे पास 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे। जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स थे उनके लिए 40 मिनट्स हमेशा से एक्स्ट्रा मिले हैं एसएससी के अंदर। लेकिन इस पैराग्राफ में थोड़ा और डिटेल में क्लैरिफाई कर देता हूं कि क्या क्या आपको गिवन है, ठीक है। आपको, क्योंकि ओवरऑल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो वहां पर इन चीजों को बहुत ध्यान से देखा जाता है कि आपकी डिसेबिलिटीज वगैरह हैं, जो स्पेशल एबिलिटीज वगैरह हैं, वो कितने परसेंटेज हैं या किस तरह से होता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कितनी है, ब्लाइंडनेस आपका जो नंबर है वो कितना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ही उन चीजों को मेडिकली चेक कर लेना है कि क्या आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अच्छा, स्क्राइब का जो प्रोविजन है वो किन किन लोगों के लिए है, देखो यहां पर, इन केस ऑफ पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, या तो ब्लाइंडनेस कैटेगरी के अंदर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म्स अफेक्टेड, ठीक है, बोथ आर्म्स, बीए कैटेगरी का मतलब बोथ आर्म्स अफेक्टेड कैटेगरी हमारे पास रहती है, एंड सेरेब्रल पाल्सी, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडेड, उनके लिए स्क्राइब की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, इफ डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट।
अगर कैंडिडेट ये चाहता है कि उसको स्क्राइब चाहिए तो इन केसेस के अंदर उसको स्क्राइब की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिंस द पोस्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द पर्सन विद ब्लाइंडनेस एंड बीए, देयरफॉर फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एंड कंपेंसेटरी टाइम विल नॉट बी एडमिसिबल टू सच कैंडिडेट्स। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो कैंडिडेट्स आपके पास बीए मतलब बोथ आर्म अफेक्टेड वाले हैं या फिर पर्सन विद ब्लाइंडनेस, उनके लिए स्क्राइब को साफ साफ बोल्ड में आपको लिखा गया है, उनके लिए स्क्राइब की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी कमीशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज द प्रोविजंस ऑफ स्क्राइब विल बी अवेलेबल ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन टू द इफेक्ट दैट अ पर्सन कंसर्न्ड हैज फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट। सबसे ध्यान सुनना इस पॉइंट को, फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट and scribe is essential to write examination on his or her behalf from the chief medical officer, civil surgeon, medical superintendent और government health care institute। ये कुछ सर्टिफाइड आपके पास प्रोसेस हैं जहां से अगर ये सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास होंगे तभी आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हो एग्जाम के अंदर। इसको ध्यान से आप बहुत डिटेल में पढ़ लेना, इस चीज को समझना है कि बाद में ये कंफ्यूजन ना रहे कि आप एग्जाम में जाओ आपके पास स्क्राइब अवेलेबल ना हो। ठीक है, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल ऑल्सो प्रोवाइडेड टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है, हैविंग डिसेबिलिटी लेस देन 40%। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जब काफी बार स्टूडेंट जो है रिजेक्ट हो जाते हैं लास्ट मोमेंट पर, डिस्पाइट क्लियरिंग ऑल द एग्जामिनेशन, वो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि सर यहां पर हमें एग्जाम में 40% था, हमारा परसेंटेज डिसेबिलिटी जो है 25% है, तो वहां कमीशन उनको रिजेक्ट भी कर देता है कि आपने जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है वो रॉन्ग सर्टिफिकेट है। उस वजह से लास्ट मोमेंट पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स इस परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी की वजह से भी रिजेक्ट होते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, राइटिंग इन परसुएंस ऑफ दिस, आगे देखो, इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी मिनिस्ट्री, और ये सब आपको एनेक्जर 1A और एनेक्जर 1 में गिवन है। तो आई थिंक 9.1, 9.2, 9.3 का जो पैरा है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा यहां पर, और इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आई थिंक हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और भी बहुत डिटेल एनालिसिस वाले वीडियोस आएंगे। आप हम लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे फॉलो कर सकते हो, देवेश सर PW, यशवंत सर PW और कृष्णा सर PW, इन टेलीग्राम चैनल पे आप लोग फॉलो कर सकते हो फॉर मोर गाइडेंस एंड फॉर मोर गाइडेंस सेशन। और बहुत सारे डाउट जो अभी आपके रहते हैं उसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप इन टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल, तो सर मिलेंगे हम लोग एक और ऐसी जबरदस्त वीडियो के अंदर। आपके और क्या डाउट्स रह गए हैं इस SSC JEE 2023 नोटिफिकेशन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।